हैं त्रिकोणमिति, जो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है जिसका नाम है साइन। साइन, ये थीटा जो होता है ये ग्रीक भाषा है जो है, इससे कोण को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद होता है कास, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। सेक थीटा, एक कोसेक थीटा, साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, ये त्रिकोणमिति, इसको अनुपात कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन होता है, कास होता है, टैन होता है। साइन का जो अपोजिट कोसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट काट होता है। यानी साइन का विलोम कहिए, साइन का विलोम कोसेक होगा, कास का विलोम जो है सेक होगा, टैन का विलोम काट होगा। ये त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। ये आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का ये कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको हम जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में पेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम आधार कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये आपका होता है कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है। एक होता है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ए हो, ए हो, ये आपका बी हो, ये आपका सी। तो इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर बनता है। तो आधार लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। या ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। यदि हमको लंब निकालना होगा तो मान लीजिए ये प्लस है, इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी लंब बराबर हम निकाल लेंगे, लंब बराबर आपका होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। या लंब बराबर होता है आपका अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी तरह से हमको आधार निकालना होगा तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब बाकी कर्ण का वर्ग आपको लिखा गया है, कर्ण बराबर क्या लिखा गया है, कर्ण बराबर आपका अंडर रूट में हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये कर्ण बराबर होता है। इसी अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात में लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो है लंब आधार का अनुपात होता है, कर्ण का अनुपात होता है, कर्ण आधार का होता है। ये जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक कहा जाता है। यहाँ एक ट्रिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लाल बट्टे कक्का। यहाँ लिख दे रहे हैं साइन, यहाँ कास,
ये tan। साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर, ये आपका यल है, ये है के है, यल से मतलब लंब होता है, के से क्या होता है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण इसको हम कहते हैं, लंब बटे कर्ण। ये कास थीटा होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए बटे के है, ये बटे के है, इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यल लिखा है, ये लिखा है tan थीटा, यल और ए, यानी लंब बटे आधार। अब सबसे पहले बताया गया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, आकाश का उल्टा क्या बताए हैं, सेक, और tan का उल्टा क्या बताए हैं, काट। मतलब साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, और tan का अपोजिट काट। तो वही अपोजिट साइड लिख दीजिए, या इसका इस तरह से कर दीजिए, यहाँ इसको कोसेक लिख दे रहे हैं, इसका सेक लिख दे रहे हैं, और tan का अपोजिट हम काट लिख दे रहे हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट काट, यानी साइन थीटा बराबर, साइन बराबर का लिखे हैं लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये कास है, कास का अपोजिट क्या है, सेक है, कास का अपोजिट क्या लिखा है, कास थीटा का आधार बटे कर्ण है, कास का अपोजिट क्या हो गया, सेक, सेक का कर्ण बटे आधार, सेक कर्ण बटे आधार। tan का अपोजिट क्या बताया, tan का अपोजिट क्या बताया गया, काट बताया गया है, तो काट, tan का अपोजिट काट होता है, काट का मतलब क्या हो गया, अपोजिट देखेंगे आधार बटे लंब, यानी उल्टा देखेंगे विलोम उसका, आधार बटे लंब। ये हो गया है आपका काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये जो लिखा गया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये क्या, इसको हम लंब, देखिए tan का अपोजिट क्या बताए, tan का अपोजिट होता है काट, काट का tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो गया। जो ये लिखा गया है कर्ण बटे आधार, लंब आधार बटे लंब, या लंब बटे कर्ण, या आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया। अब देखिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण है 90 अंश का कोण, समकोण त्रिभुज है, मान ले रहे हैं ये आपका कोण ए है, ये आपका बी है, इसको हम कह रहे हैं सी, सी जो है आपको क्या कहेंगे, सी समकोण है, इस त्रिभुज में सी क्या है, समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बना है। अब जो ये दिखा, ये इसको हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में पेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आधार, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, और ये आपका है कर्ण, कर्ण को है हाइपोटेनस कहते हैं। ये मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसका सी समकोण है, और ये जो है आपका लंब जो दिया है 3 दिया, 3 सेमी दिया है मान लीजिए,
ये आपका 4 सेमी दिया है। अब कह दिया जाता है कि त्रिकोणमिति पाँचों 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए। जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 है बताया गया है, 6 अनुपात निकालने के लिए कह पूछ दे कि इसमें से पाँचों त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए या 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में क्या दिया है। देख रहे हैं लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है। कर्ण नहीं दिया है तो इसका मतलब है सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। कर्ण जानेंगे कि कर्ण कितना सेमी है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या बताए हैं, कर्ण निकालने के लिए एक सूत्र बताए हैं कि अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देख रहे हैं लंब आपका कितना है, 3 है। लंब का मतलब पेंडिकुलर, पेंडिकुलर कितना है, 3 है। 3 का वर्ग, ये आपका बेस जो आधार है इस ये कितना है, 4 सेमी है। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 में 4 का गुणा कर लेंगे, 4 चौके 16। 16 और 9 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5। यानी इसका मतलब हो गया जो हमको कर्ण मिला वह कितने सेमी का मिल गया, 5 सेमी का। और जब हमको ये मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तो हम त्रिकोणमिति 6 अनुपात निकाल लेंगे। अब ये हो गया आपका लंब, ये हो गया 4 आधार हो गया, ये आपका कर्ण। यानी लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब देख रहे हैं कितना है, 3 सेमी है। कर्ण कितना है, 5 सेमी। यानी इसको हम पहले सूत्र लिख दे रहे हैं, लंब बटे कर्ण। लंब देख रहे हैं कितना है, 3 सेमी है, तो लंब लिख देंगे 3 सेमी। कर्ण कितना है, 5 सेमी, तो इसको हम लिख देंगे 5 सेमी। यानी ये आपका हमारा हो गया त्रिकोणमिति, पहला त्रिकोणमिति अनुपात जिसे हम साइन कहते हैं, 3/5। दूसरा है कास। मान लीजिए हमको कास निकालना है, तो कास निकालने के लिए क्या होगा, कास थीटा बराबर बताया है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आपका हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, पहले इसको लिख रहे हैं आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4 सेमी। कर्ण कितना है, 5 सेमी। तो आधार की जगह हम लिख देंगे 4 और कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, 5। यानी ये आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात कास थीटा बराबर 4/5। साइन हो गया, कास हो गया। अब देखिए टेन का है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देख रहे हैं लंब कितना है, 3 सेमी, आधार कितना है, 4 सेमी। तो यहाँ पहले लिख रहे हैं का लंब बटे आधार। लंब आपका हो गया 3 और आधार आपका हो गया 4, यानी 3/4। काट, काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार बटे लंब। आधार आपका है 4, लंब कितना है 3, यानी आधार आपका हो गया 4, लंब आपका हो गया 3। यानी साइन निकल गया, कास निकल गया, टेन निकल गया, काट निकल गया। अब का है सेक। सेक का होता है कास का उल्टा होता है। कास का लिखा गया है कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखेंगे कर्ण कितना है, 5 सेमी। कर्ण कितना है, 5 और आधार आपका कितना है, 4, यानी 5 यानी सेक थीटा, सेक का ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। कोसेक देखेंगे, कोसेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे लंब। यानी साइन का उल्टा होता है। साइन देखिए क्या लिखा गया, लंब बटे कर्ण, तो इसको कोसेक का लिखेंगे कर्ण बटे लंब। यानी ये हो जाएगा आपका कर्ण
बटे लंब, यानी कर्ण देखेंगे क्या लिखा है, कर्ण आपका लिखा गया है 5 सेमी, लंब आपका लिखा गया है 3 सेमी, तो कर्ण बटे लंब यानी 5/3, ये आपका हो गया कोसेक थीटा। एक प्रश्न लिखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, 6। कितना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक आपको दे दिया गया है 3/4। एक त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक आपको दे दिया है, 6 में से एक आपको दे दिया गया है और 5 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हुआ, ये आपका समकोण त्रिभुज। साइन ए है, इसका मतलब ये जो कोण है ये आपका ए है, ए है, ये मान ले रहे हैं बी है, ये आपका सी जो है आपका समकोण है जो 90 अंश का कोण बना है। साइन ए बराबर आपका लिखा है 3/4, यानी साइन त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है। साइन ए कास ए, जो कि इसका कोण ये है, थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका कोण ये दिया है तो ये लिख रहे हैं। साइन ए कास ए, टैन ए काट ए, सेक ए कोसेक ए। ये इसमें लिखा है साइन ए बराबर 3/4, 3/4। हम पढ़े हैं साइन ए बराबर का है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से देख रहे हैं, मिला रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो लंब का मतलब होता है, लंब कितना दिया है 3, और कर्ण देख रहे हैं तो कितना दिया है 4, कर्ण आपका हो गया 4। यानी कहने का मतलब हमको आधार नहीं मालूम है, तो आधार सबसे पहले हम इसको आधार निकालेंगे। आधार बराबर क्या बताया गया है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण देख रहे हैं कितना दिया है 4, तो कर्ण हो गया 4, 4 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया है 3, 3 का वर्ग, चार का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। अब 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 7, ये √7 हो गया है। आधार आपका हो गया है √7। तो अब आधार हमको मालूम हो गया, तो अन्य अब देखिए तीनों मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको मालूम हो गया √7/4, यानी √7/4। tan ज्ञात हो गया, tan भी ज्ञात हो सकता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब देख रहे हैं, लिख दे रहे हैं लंब आपका मालूम हो गया 3, आधार क्या है 7। अब ये आपका है काट। तो काट बताए हैं क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी tan का लिखा गया है लंब बटे आधार। तो काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना हो गया √7, लंब कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 लिख देंगे। सेक है, सेक क्या होता है, काश का आधार होता है। सेक जो होता है काश का उल्टा होता है, तो उल्टा देख काश कितना लिखा गया है 7/4 लिखे, या 4/7 कर देंगे, या काश बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार।
तो कण आपका कितना लिखा है 4। कण आपका 4 लिखा है। आधार कितना लिखा है कड़िम 7, कड़िम 7 लिख देंगे। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन यहाँ लिखा ही है 3/4, यानी इसको उल्टा कर सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे कि लंब बटे कण है तो इसको हम क्या लिखेंगे कण बटे लंब। कण आपका 4 है, लंब कितना है 3 है, यानी 4/3। कण 4 लंब कितना 3, 4/3 हो गया। समझ में आ गया।